बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उस पे बात करूँगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप समझ लें कि इनकी औकात से बाहर है। औकात से बाहर इसलिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें इंतहाई दयानतदार लोगों की ज़रूरत है, जो इन्हें मिलने को ही नहीं। और अगर दयानतदार लोग ना हुए तो ये तबाही करेंगे पंजाब में। अब ये प्रोजेक्ट है क्या, इस पे बात करते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, पल्स नाम है इसका प्रोजेक्ट का, PULSC। और ये इनका फेसबुक पेज है, पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हांसमेंट पल्स। अब इसमें ये क्या बता रहे हैं, तो फेसबुक पे रेगुलर इनकी अपडेट्स आती रहती हैं। थोड़ा सा इधर से पढ़ते हैं, कुछ उधर से देखते हैं वेबसाइट से। अब इसमें ये लिखा है कि पल्स इज डेवलपिंग अ सीमलेस मैप ऑफ द पंजाब। बेसिकली इसमें प्रोजेक्ट में एक अहम पार्ट जो है वो मैप तैयार किया जा रहा है, डिजिटल मैप पंजाब का। अब डिजिटल मैप में क्या होगा, तो आप यूं समझ लें कि आपके घर या आपका प्लॉट, उसका अलग से नक्शा होगा। इससे कबल क्या होता है, सिर्फ खसरे का नक्शा मौजूद होता है जो मसावी है या लट्ठा है। लेकिन अब ये करने जा रहे हैं कि हर प्रॉपर्टी वो अलग से ज़ाहिर होगी मैप के ऊपर। आप अपनी प्रॉपर्टी को उस नक्शे में तलाश कर सकेंगे। अब ये लिखते हैं, द मैप विल शो द कलेक्टिव एंड रियल टाइम सिचुएशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोविंस। The map of each property parcel with exact measurement will also be available with the property registry। अब इसमें तो ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है उसके साथ मैप भी लगाया जाएगा, मुंसलिक होगा, जिससे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी ये एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है। अगर ये होता है, ये सुनने में तो इंतहाई अच्छा है, लेकिन ये क्या मुमकिन हो सकेगा और क्या फेयरली मुमकिन हो सकेगा, जो जायज़ मालिक है उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ये देखने वाली बात है, वक्त साबित करेगा। आगे जनाब बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने लगाया, इन अ मीटिंग विद द डायरेक्टर कच्ची आबादी पल्स GIS एंड द डाटा सेंटर एक्सपर्ट्स डिस्कस द प्लान फॉर डिजिटाइजेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स। कच्ची आबादी स्कीम, कच्ची आबादी जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी इन नए सिस्टम में शामिल किया जाएगा, उनका डाटा भी अपडेट किया जाएगा, ताकि पता हो कि इसमें कौन कौन किस किस हिस्से पे काबज़ है और किस हैसियत से काबज़ है। ज़ाहिर बात है कि वो भी उसमें क्लियर होगी। वी आर कमेंसिंग फील्ड सर्वे इन हाफिजाबाद एंड लोधरा। ये दो शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इन्होंने शुरू कर दिए फुल स्केल काम। और ये कहते हैं कि इधर से जब कंप्लीट होगा तो फिर पूरे पंजाब में इसको स्टार्ट किया जाएगा। नियर फ्यूचर ऑल पंजाब विल बी ऑन द डिजिटल मैप। एवरी प्रॉपर्टी विल बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड ऑन द सेड कैडस्ट्रल मैप। पूरा पंजाब वो कहते हैं कि जी नियर फ्यूचर में आ जाएगा डिजिटल मैप पे। डाटा यूनिफिकेशन एंड द करेक्शन रिक्वायर दैट ऑल एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स बी मेड पार्ट ऑफ द डिजिटल land records. All land records in the Punjab will be digitized and archived and will be made available to the public on demand। अच्छा, यहाँ ये बड़ा पंजाब के अंदर गंदा सिस्टम है हमारे इधर, वो ये कि जितना भी ये रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, ऑलरेडी किया हुआ है या फर्दर ये करेंगे। ये कहते हैं जब आप डिमांड करेंगे, हमें उसकी पेमेंट यानी फ़ी अदा करेंगे, फिर आपको ये रिकॉर्ड मिलेगा। अबल तो सारा रिकॉर्ड पब्लिक की एक्सेस में होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत ये रिकॉर्ड शेयर करते हैं, और वो भी ज़ाहिर है पैसे लेके। जबकि मैंने इसी चैनल पे कई बार बात की है कि हमारा नेबर इंडिया, उसमें यही रिकॉर्ड उन्होंने पब्लिक को फ्रीली अवेलेबल किया हुआ है। लोग घर में बैठ के अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और हर तरह का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अच्छा जनाब, अब इनकी इस वेबसाइट को देखते हैं। वेबसाइट में ये आप इधर देखें, पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स लॉन्च्ड इन हाफिजाबाद। हाफिजाबाद में शुरू हो गया है, ये इनका नाम आ गया। ये इसमें लिखा है, एरियल फोटोग्राफी एंड द ड्रोन इमेजिंग स्टार्टेड इन पंजाब फॉर कैडेस्ट्रल मैपिंग। इन जो मैप्स हैं जिनका जिक्र हो रहा है, यानी आप यूं समझ लें जैसे गूगल मैप से आप अपना मकान सर्च कर लेते हैं, या जो भी प्रॉपर्टी या लोकेशन आपने सर्च करनी हो, तो ये कहते हैं उसी अंदाज से हम मैप तैयार करेंगे। हर प्रॉपर्टी का नंबर होगा, आप उसमें इजीली तलाश कर सकेंगे। अब ये इसमें लिखे हैं मुख्तलिफ इस प्रोजेक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें ये इन्होंने लिखा है कि जो अर्बन लैंड रिकॉर्ड है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंड रिकॉर्ड के साथ। डीड्स यानी जितनी रजिस्ट्रीज हैं आपकी, उनको डिजिटाइज किया जाएगा, यानी उनको ऑलरेडी ये स्कैनिंग का अमल शुरू है, रजिस्ट्रीज को ये स्कैन कर रहे हैं और डाटा सारा
उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। अब वो फ्रीली अवेलेबल होगा या नहीं इसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। जो मोज़ाज हैं जो अभी डिजिटाइज नहीं हुए उसमें अर्बन मोज़ाजात वो तो खैर हुए ही नहीं हैं, और देहातों में भी कई ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हो सके, तो वो कहते हैं कि पूरे मोज़ाजात पंजाब के वो डिजिटाइज कर दिए जाएंगे। अर्बन, पेरी अर्बन, रूरल प्रॉपर्टीज़ इनकी रजिस्ट्रेशन होगी। जितने भी नॉन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंटिटीज़ हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बाहर आ रहे हैं डोमेन से, फिलहाल जितने एरियाज, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। वो आगे जिक्र आ रहा है कौन कौन से यानी एरियाज हैं। फिर आगे ये डिजिटल कैडेस्ट्रल मैप्स की फिर बात हो रही है। आगे ये आ रहा है कि जितनी स्टेट लैंड है उसको भी ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि इनके मुताबिक स्टेट लैंड अभी बहुत ज़्यादा है, लाखों एकड़ है जिस पे कब्जे हैं। कब्जा माफियाज ने या आम लोगों ने भी उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो उसे भी वागजार कराया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंडर, और फिर उसको यूज़ किया जाएगा प्रॉपरली। आगे जनाब ये इधर बात हो रही है इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट ऑफ द यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम के एक ही यूनिफाइड सिस्टम मुतारफ हम करा रहे हैं, जिसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एमसीएस यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, कच्ची आबादीज वो भी इसका हिस्सा होंगी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये सब इसका पार्ट होंगे। आगे वही बातें बार बार मुख्तलिफ अंदाज से रिपीट हो रही हैं, जिसमें फिर आगे इन्होंने लिखा है कि इसके लिए पब्लिक को अवेयरनेस दी जा रही है। वो पता नहीं किसको अवेयरनेस दे रहे हैं, इसका तो खैर पता नहीं है। बहरहाल आप आए रोज़ देखते हैं कि इनकी मुख्तलिफ तरह की कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स मुनक्किद हो रही होती हैं। पब्लिक को एटलीस्ट कोई ज़्यादा बताया नहीं जा रहा, वो तो बड़ा मिनिमम शेयर किया जाता है कि फ़लाँ हमने मीटिंग कर दी, या फ़लाँ पे जो है मुत्तफिक हो गई हैं, या फ़लाँ इदारे के साथ हमारा एमओयू साइन हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। लेकिन उसमें तय क्या पाए, आप यूं समझ लें किताब का इंडेक्स ये आपको बता देते हैं, लेकिन किताब में क्या है वो अभी ये कुछ भी नहीं आपको दिखा रहे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। एक बात बहरहाल वाज़ेह है कि अगर ऑनेस्ट लोग होंगे तो इसमें कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगी। अगर ऑनेस्ट लोग ना हुए तो आप बिलीव करें ये कबाड़ा कर देंगे। ऑलरेडी आपको पता ही है महकमा माल जिस तरह से चलता है, कोई डकी छुपी तो बात है नहीं है। जिनका वास्ता पड़ता है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर इन्हीं लोगों ने इस सिस्टम को भी मैनेज करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका स्ट्रक्चर है महकमा माल का, उन्होंने क्या क्या कर रखा है, तो वो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर किसी मोज़िया में 5000 कनाल जगह है, तो हो सकता है आप मालकान को कहीं अपने कागज ले आए तो पता चले कि 6000 कनाल के मालिक आ गए हैं सामने। टोटल जगह थी 5000 कनाल, 6000 कनाल के मालिक किधर से आगे, जायद हिस्से लोगों ने बेचे हुए हैं। बेईमानियां करके दूसरों के रकबे लोगों ने बेचे हुए हैं। जो असल मालिक हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं, या उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर हेरा फेरी की गई है तो फिर भी असल मालिक तो वही है। फिर इसी तरीके से ये जो जायद हिस्सा है ये कैसे कवर करेंगे, आबादी दे कैसे कवर हो गई, फिर जो लाखों की तादाद में टाइटल के केसेस चल रहे हैं वो कैसे मैनेज होंगे, ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड। 80% भी अगर इसमें एक्यूरेसी ये ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात, लेकिन 80% से ज्यादा आपके तो किसी सूरत मुमकिन नहीं। 80% भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। करने में तो ये 100% कर देंगे, लेकिन इसको आप यूं समझे ना कि एक रकबा है वो मेरा है, एक्चुअल मालिक उसका मैं हूं, लेकिन इस वक्त उस पर कोई और काबज है, किसी ने जाली डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, वो बी ने बनाए हुए हैं, तो ये इस वक्त बी के नाम कर देंगे। कहने में तो हो गया, मैप इनका मुकम्मल हो गया, बी उधर मालिक बन गया, लेकिन वो हुआ गलत है ना, उसका तो एक्चुअल मालिक मैं था। तो अब ये चीजें किस तरह सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि मेरा तो उसका केस चल रहा है, तो ये कहेंगे लेकिन अभी के रिकॉर्ड में तो वो जाहिर हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको मालिक बना दिया। वो कहेगा मैं लेटेस्ट रिकॉर्ड के अंदर मैं एज अ मालिक आ गया हूँ। तो कैसे मैनेज होगा ये देखने वाली बात है काफी मुश्किल है। लेट्स सी। आप यही कहें कि होप फॉर द बेस्ट। चांस कम है, लेकिन अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए।